हेलो दोस्तों, मैं आदित्य आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल दखना क्लासेस पे। और इस वीडियो में हम जैसा कि पिछले दो वीडियो में लाइट चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, और यदि आप मेरा वह दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उस वीडियो का लिंक सेंड कर दे रहे हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर पिछला दो वीडियो को देख सकते हैं। पिछला दो वीडियो में हम इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़े थे और कुछ बच गया था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो को वहीं से शुरुआत करते हैं। हेडिंग दे दीजिए आप लोग, इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। जैसा कि यह मेरा एक कॉन्वेक्स मिरर है, और यह इसका हो गया पोल। चूँकि कॉनकेव मिरर में टोटल 6 केसेस थे जहाँ पर इमेज को ऑब्जेक्ट को रखकर इमेज बनाया जा रहा था, और प्रत्येक का नेचर को डिस्कस किए थे। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में उस प्रकार का उतना सारा केस नहीं है, मात्र 2 केस है जिसको मुझे पढ़ना है। एक पढ़ना है जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटिव पे रखेंगे तब, और दूसरा पढ़ना है जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और इन्फिनिटिव के बीच में कहीं पे रख देंगे तो किस प्रकार का इमेज बनेगा। जैसे आप मान लीजिए कि यह इन्फिनिटिव से रे आ रही हैं और प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, इधर से भी इन्फिनिटिव से रे आई और प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, तो यह आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में डिविएट होके चला जाएगा, इस डायरेक्शन में डिविएट होके चला जाएगा। लेकिन जब हम यह रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की ओर मिलाते हैं तो एक पॉइंट पे यह कट करता है जो फोकस कहलाता है। यानी जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, इन्फिनिटिव पे। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटिव पे रखें तो इमेज मेरा कैसा बनेगा, तो इमेज बनेगा एफ, यहाँ पे नाम है, फोकस पे इमेज बनेगा, फोकस पे। और इमेज का नेचर क्या है, आप देखिए इमेज एक्चुअली में रे को क्या हो जा रहा है, ये एक्चुअली में रे आपस में मिल नहीं रहे हैं, लेकिन जब हम इसको रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की ओर एक्सटेंड करते हैं और इसे भी पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे तो एक्सटेंड करने की वजह से वर्चुअली रे मिल रहे हैं। अब जब रे वर्चुअली मिलते हैं तो इमेज कैसा बनता है, तो वर्चुअल इमेज बनता है। इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल। अच्छा, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव पर रखा हुआ है, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट क्या है, बड़ा है। जब बड़ा है तो इमेज यहाँ पर क्या बन रहे हैं, मात्र और पॉइंट साइज का बन रहे हैं। यानी इमेज का साइज क्या है, तो पॉइंट साइज है। हम लोग इस ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटिव पे रख के इतना सारा बात को डिस्कस किए। जैसे अब हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं पोल और इन्फिनिटिव के बीच में कहीं पर, तो फिर से हम एक कॉन्वेक्स मिरर को बनाते हैं। यह है मेरा कॉन्वेक्स मिरर, और यहाँ से ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हो गया पोल। हम ऑब्जेक्ट को कहीं पर यहाँ पे रखें, तो जब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखें तो इसका टेल हो गया B और हेड हो गया A। यहाँ से एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या चलेगा, पैरेलल जाएगा, तो यह आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन यह डिविएट हो गया, डाइवर्ज हो गया। ये हो गया जो रे आ रही हैं से, ये हो गया रे जो जा रही हैं सो। इसको फर्दर जब हम पीछे की ओर मिलाते हैं तो कहीं पे कट करेगा प्रिंसिपल एक्सिस को, जो फोकस कहलाएगा। एक रे है जो क्या होगा, यहाँ से जाएगा, लेकिन जैसे रास्ता में मिरर आ गया तो चूँकि यह रे जाती और इस तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर को C को इंटरसेक्ट करती,
लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को इंटरसेक्ट करती है वह वही पाथ को फॉलो करते हुए क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट वापस चली जाती है। जब यहाँ पे रे टकराने के बाद दो रे आपस में इस पॉइंट को इंटरसेक्ट किए और जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पे बनता है मेरा इमेज। अच्छा, यहाँ भी हम देख रहे हैं कि रे आपस में एक्चुअली में मिल नहीं रहे हैं, लेकिन जब हम इस रे को पीछे की ओर एक्सटेंड कर रहे हैं और इस रे को पीछे की ओर एक्सटेंड कर रहे हैं तो एक्सटेंड करने की वजह से यहाँ पर मेरा दोनों रे का इंटरसेक्शन हो रहा है और इमेज बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट को यदि हम इन्फिनिटिव और P के बीच में रखते हैं तो इमेज मेरा कहाँ पे बनेगा, इमेज बनेगा मेरा P और F के बीच में बनेगा, पहला बात। दूसरा ये है कि ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज बड़ा है कि छोटा है, तो इमेज छोटा है, तो इमेज का साइज क्या रहेगा, तो डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट का साइज क्या रहेगा, डिमिनिश्ड। इमेज कैसा बन रहे हैं, तो वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। यह बेसिक सा बात है जिसको हम लोग पढ़ें। इसके बाद मुझे पढ़ना है साइन कन्वेंशन। इमेज फॉर्म होने के बाद नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए साइन कन्वेंशन का। साइन कन्वेंशन, तो साइन कन्वेंशन को समझने के लिए हम एक कॉनकेव मिरर को बनाते हैं और यह है मेरा एक कॉनकेव मिरर। इसका यह साइड सिल्वरिंग किया हुआ है और यह हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। तो साइन कन्वेंशन का पहला रूल है कि जितने भी डिस्टेंस मुझे मेजर करना है वह प्रिंसिपल ये पोल से मेजर करेंगे। तो ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल। जितने भी डिस्टेंस है वह मुझे पोल से मेजर करनी है, तो यह है इसका पोल। अब कोई भी ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर रखेंगे तो यह बनेगा मेरा पॉजिटिव। इसका साइन क्या लेना है, पॉजिटिव। कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी इमेज जो भी है यदि उसे प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की ओर रखेंगे तो यह मुझे लेना है निगेटिव। कोई रे जब पोल के तरफ आएंगे, यानी ये है पोल के तरफ आने वाली रे को मुझे लेना है पॉजिटिव और पोल से दूर जाने वाली रे को मुझे लेना है निगेटिव। अब यही रे है जो मिरर नहीं होता तो यह इस ओर जाता, तो यही रे को मुझे क्या लेना है, पॉजिटिव, और इसको पीछे की ओर थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं तो यही रे है जो आगे की ओर जा रही है इस ओर मिरर से दूर, तो मिरर से दूर जाने वाली रे को मुझे क्या लेना है, निगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे निगेटिव, मिरर के तरफ पॉजिटिव, मिरर से दूर निगेटिव, बस इतना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और ऑल डिस्टेंसेस, जितने भी डिस्टेंस है वह मुझे कहाँ से मेजर करनी है, तो ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम पोल। जब हम साइन कन्वेंशन को पढ़ें तो इसके बाद का टॉपिक है मैग्निफिकेशन फैक्टर। तो नेक्स्ट हेडिंग है मैग्निफिकेशन। अब हम इस चीज़ को मिटाते हैं और जो आपको इम्पॉर्टेंट लगे आप उस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं और इसका फार्मूला होता है HI/HO।
बेसिकली मैग्नीफिकेशन कंपेयर करता है कि ऑब्जेक्ट के तुलना में इमेज मेरा कितना टाइम्स बड़ा है या कितना टाइम्स छोटा है। मैग्नीफिकेशन बेसिकली करता क्या है, तो यह कंपेयर करता है क्या कि ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज का क्या पोजीशन है। और इसका फार्मूला है HI/HO। HI होता है हाइट ऑफ इमेज और HO है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन का एक और फार्मूला होता है M=-V/U। मैग्नीफिकेशन को थोड़ा बेसिक से समझते हैं। जैसे हम आपको बोले मैग्नीफिकेशन यदि प्लस में है, M का वैल्यू प्लस में है और M का वैल्यू माइनस में है, यानी M का वैल्यू प्लस माइनस दोनों हो सकता है। जैसे हम एक चीज़ को समझे, जैसे M का वैल्यू आपको दे दिए 5, इसका मतलब क्या है कि M = HI/HO और HI क्या हो गया 5HO। मतलब ऑब्जेक्ट के तुलना में इमेज क्या है 5 गुना ज़्यादा बड़ा है। जैसे हम आपको M का वैल्यू दे दिए 0.5, तो 0.5 = हो जाएगा HI/HO। इसका मतलब क्या हुआ कि HI 0.5 × HO, यानी ऑब्जेक्ट के तुलना में HI यानी इमेज जो है 0.5 टाइम्स है, छोटा है, आधा है। उसी प्रकार से हम दे दिए M का वैल्यू प्लस भी हो सकता है और M का वैल्यू क्या हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। माइनस प्लस का बात समझते हैं, माइनस प्लस क्यों होगा और कैसे होगा। जैसे साइन कन्वेंशन में हम पढ़े थे कि यदि ऑब्जेक्ट को हम ऐसा रखेंगे और इमेज मेरा इधर बनेगा तो इधर वाला प्लस और नीचे वाला माइनस, तो प्लस को यदि माइनस से डिवाइड करेंगे या माइनस को प्लस से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिजल्ट क्या आने वाला है, माइनस आएगा। और यदि माइनस को माइनस से और प्लस को प्लस से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा प्लस। यह प्लस माइनस का मतलब क्या है, जैसे यदि हम ऑब्जेक्ट को ऊपर रखें और इमेज मेरा नीचे की ओर बन रहा है, यदि ऑब्जेक्ट को हम ऊपर रखें और इमेज मेरा नीचे की ओर बन रहा है, इसका मतलब कि एक प्लस में है और एक माइनस में है, और इन दोनों का जो रिजल्ट देने के बाद, मतलब भाग देने के बाद, डिवाइड करने के बाद जो रिजल्टेंट आएंगे वह कैसा आएगा, निगेटिव में आएगा। निगेटिव में आने का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट को हम ऐसा रखें, इमेज बन रहा है उल्टा। और हम लोग जानते हैं कि इमेज उल्टा के साथ कंडीशन क्या है, उल्टा वही होती है जो रियल होती है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। तो इमेज उल्टा बन रहा है यानी रियल बन रहा है, और रियल क्या बनाता है, कौन सा मिरर बनाता है, तो रियल बनाता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर मतलब M का वैल्यू निगेटिव, तो यह मस्ट है कि मिरर कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, तो कॉनकेव मिरर इस्तेमाल हो रहा है। अब आइए M का वैल्यू पॉजिटिव कहने का मतलब क्या है। पॉजिटिव कहने का मतलब है कि यदि ऑब्जेक्ट को ऐसा रखे हैं तो इमेज भी या तो छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, लेकिन बनेगा इसी प्रकार से। यदि ऑब्जेक्ट को सीधा रखे तो इमेज भी मेरा सीधा बनेगा। तो M का वैल्यू प्लस कहने का मतलब सीधा क्या है, तो सीधा इमेज बनता है वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज ही सीधा रहती है। तो इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा है। तो जब वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा है तब क्या है कि कौन सा मिरर का इस्तेमाल हो रहा है, तो वर्चुअल और इरेक्ट मेरा कॉनकेव भी देता है और कॉन्वेक्स भी देता है। कॉन्वेक्स नहीं, कॉनकेव के साथ कंडीशन किया है कि यह वर्चुअल इमेज तभी देगा जब ऑब्जेक्ट को हम P और F के बीच में देंगे, P और F के बीच में देंगे। यदि यहाँ से पकड़ा जाएगा, जैसे ऑप्शन टिक करने देगा या कोई भी न्यूमेरिकल को या MCQ क्वेश्चन देता है, तो यहाँ से हम पकड़ सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन मेरा सही है। जैसे बात को समझते हैं, जैसे दे देगा +2, यानी +2 कहने का मतलब क्या है कि यह इमेज वर्चुअल बन रहा है और कैसा बन रहा है, और ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट से बड़ा कब बनेगा, जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे P और F के बीच में। किस मिरर के सामने, तो कॉनकेव मिरर के सामने, तब ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है। यदि हम यहीं पे बोल दें 0.5, इसका मतलब इमेज जो है ऑब्जेक्ट के कंपेयर में हाफ टाइम्स बन रहा है। और हाफ टाइम्स कहने का मतलब क्या है, तो ये इस्तेमाल कर रहे हैं हम कॉन्वेक्स मिरर का।
तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि +1 से ज़्यादा वैल्यू रहेगा, 1 से ज़्यादा है तो हम कौन सा मिरर का इस्तेमाल करेंगे, कॉनकेव का, और 1 से प्लस में 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो हम कौन सा मिरर का इस्तेमाल करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर का। यहाँ पे ये हुआ प्लस का कंसेप्ट। माइनस का तो सीधा सीधा बात है कि माइनस है तो हम मस्ट है कि कॉनकेव मिरर का ही इस्तेमाल करेंगे। इसमें इतना सारा बात को हम पढ़े हैं। जैसे माइनस में भी एक चीज़ को पढ़ना है कि एक आ सकता है +1 और दूसरा आ सकता है -1। +1 कहने का मतलब क्या है कि इमेज बन रहा है वर्चुअल, और +1 का बात यह है यदि हम प्लेन मिरर का हम पूछें मैग्नीफिकेशन कितना है, मैग्नीफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर का मैग्नीफिकेशन कितना है, +1 की -1। तो हम लोग जानते हैं कि प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है वह कैसा रहता है, तो वह रहता है वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट रहता है। तो वर्चुअल और इरेक्ट कहने का मतलब प्लस में साइन का मतलब कि मेरा रहेगा +1। मैग्नीफिकेशन फैक्टर जो है प्लेन मिरर का +1। यदि आपको बोल देगा -1 कहने का मतलब क्या है कि -1 में हम कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यदि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे तो एट द सी, यदि हम सी पे रखेंगे तो उतना ही बड़ा मेरा इमेज बनेगा जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रखता है। तो यहाँ पर -1 कहने का मतलब हम इस्तेमाल कर रहे हैं कॉनकेव मिरर, और ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख दिए हैं तो एट द सी। यह बेसिक सा बात हुआ मैग्नीफिकेशन का। यदि मैग्नीफिकेशन आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा बैक जाकर आप फिर से इस चीज़ को समझिएगा। अब हम पढ़ते हैं मिरर्स फार्मूला को। मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फार्मूला होता है दर्पण सूत्र 1/f = 1/v + 1/u, जहाँ पर f हो गया फोकल लेंथ, और v हो गया मेरा इमेज डिस्टेंस, और u हो गया मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कुछ बेसिक सा बात है जिसको यहाँ पे हम लोग समझेंगे। यदि मेरे पास है कॉनकेव मिरर है, यहाँ से ये फोकल लेंथ जो है प्लेन मिरर का कहाँ पे रहता है, तो प्लेन मिरर का फोकल लेंथ है भी पर, इन्फिनिटिव पे। इस चीज़ को समझते हैं अभी थोड़ा देर में। ये कॉनकेव मिरर है और एक तरफ है मेरा कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर कहने का मतलब क्या है, इधर सिल्वरिंग किए हुए हैं, यह है इसका पोल। इसका स्फीयर कुछ इस प्रकार से कंप्लीट होता है। तो जब स्फीयर इधर इसका कंप्लीट होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहीं कहीं ना कहीं बनेगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आधा डिस्टेंस पे कहलाता है फोकस। यानी फोकस कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो फोकस को मेजर करने के लिए मुझे पोल से इस डायरेक्शन में आना पड़ेगा। यदि हम मिरर से दूर जा रहे हैं मतलब फोकस को क्या लेना है, निगेटिव में। और दूसरे तरफ है मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर, और इसका स्फीयर कुछ इस प्रकार से कंप्लीट हो रहा है। तो इसका सेंटर कहाँ पे है, यहाँ पे, और आधा डिस्टेंस पे है फोकस। यानी इसका फोकस कहाँ पे है, मिरर के पीछे, यानी हम मिरर के पास आ रहे हैं। तो जब पास आएंगे तो कन्वेक्स का फोकस क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। उसके बाद क्या है, यदि हम ऑब्जेक्ट को कहीं पे रखे हैं तो ऑब्जेक्ट यहीं पे रखेंगे या यहीं पे कहीं भी रखेंगे। तो कोई भी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मुझे पोल से इस ओर आना रहेगा। जब हम लोग इस ओर आएंगे तो उस डिस्टेंस को क्या लेना है, निगेटिव में डिस्टेंस लेना है। यदि हम ऑब्जेक्ट को कहीं पे यहीं पे रखें इस डायरेक्शन में, तो इसको मेजर करने के लिए मुझे इस ओर आना पड़ेगा, और उस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जब हम मिरर से दूर जाएंगे तो क्या लेना है, निगेटिव लेना है। इमेज में ऐसा कुछ है नहीं। इमेज में यह है
कि कभी इमेज कॉनकेव मिरर में ही पीछे बनेगा, कहीं ये कॉन्वेक्स मिरर में पीछे बनेगा। यानी कहने का मेरा मतलब है कि यदि इमेज मेरा प्लस में आ रहा है तो यह मस्ट है कि हम कॉन्वेक्स मिरर ही इस्तेमाल करेंगे। यानी और एक केस है कि प्लस कब आएगा, जब हम ऑब्जेक्ट को P और F के बीच में कॉनकेव मिरर के सामने रख देंगे, तब उस समय आ सकता है। लेकिन ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर फार्मूला में किस साइन के साथ आएगा, तो निगेटिव साइन के साथ आएगा। और कॉनकेव के लिए फोकस निगेटिव है और कॉन्वेक्स के लिए फोकस पॉजिटिव है। इमेज क्या है, जब इमेज रियल और इन्वर्टेड बनेंगे तो अब ये मिरर के सामने बनेगा, और मिरर के सामने के लिए हम लोग उसके साथ ले सकते हैं निगेटिव, और जब इमेज मिरर के पीछे बनेगा तो उसके लिए मुझे लेना है पॉजिटिव, वर्चुअल और इरेक्ट के लिए। यह हो गया मिरर्स फार्मूला, जो हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। इसको मिटाते हैं। और हम लोग जैसे जानते हैं कि प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वह क्या होता है, इन्फिनिटी पे, अनंत पे रहता है। और इसी फार्मूला से जब हम आगे चलेंगे तो 1/इन्फिनिटिव इक्वल टू 1/v + 1/u, और 1/इन्फिनिटिव क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 1/v + 1/u। और यहाँ से इसको इधर ले आइए, 1/u इक्वल टू -1/v, और v इक्वल टू हो गया -u। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यह मेरा एक प्लेन मिरर है। यदि ऑब्जेक्ट को हम इधर रख रहे हैं v डिस्टेंस पे, u डिस्टेंस पे, तो इमेज उतना ही डिस्टेंस पर पीछे की ओर बनेगा v पे। मतलब यह दोनों बराबर रहेंगे, u और v आपस में बराबर रहेंगे। माइनस साइन ये बताता है कि एक मिरर से आगे है तो दूसरा मिरर के पीछे रहेगा। और यहाँ से दूसरा बात यह है कि जिस स्पीड से हम मिरर के करीब आएंगे, उतना ही स्पीड से मिरर भी या इमेज भी मिरर के करीब आएगा। यानी सपोज कीजिए यहाँ पर प्लेन मिरर है और यह मेरा ऑब्जेक्ट है। यदि ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है तो यह हो जाएगा, और यदि इमेज इधर है तो यह भी 10 मीटर पर सेकेंड से आएगा। यह बेसिक सा बात हम लोग पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिरर्स फार्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।